हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जावा लेक्चर सीरीज़ में अब हमारी ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है स्विच केस के ऊपर। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं, देखते हैं स्विच केस क्या होता है, किस तरीके से इसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी कोडिंग प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या यूज़ होता है। आइए गाइस डिस्कस करते हैं। हम पहले पॉइंट में डिस्कस करने का इसमें है स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अमंग मैनी ऑल्टरनेटिव्स। गाइस इसका मतलब है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारी ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसमें से हम जो पर्टिकुलर चॉइस जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट कराना वो ब्लॉक ऑफ कोड पर्टिकुलरली बहुत सारे कोड में से एग्जीक्यूट हो जाता है। और क्या होता है, द एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड वंस एंड कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस। तो हमारी जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है, इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन हम देते हैं, वो कंडीशन हर इसमें केस बनाते हैं, केस 1 केस 2 इस तरीके से केसेस बनाते हैं। तो हर जो हमारी पर्टिकुलर कंडीशन है वो हर केस से हम कंपेयर करते हैं और जिस भी केस से हमारी वैल्यू मैच कर जाती है उसी वही वाला उसके अंदर का जो कोड है, वो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है गाइस। नेक्स्ट इज इफ़ एक्सप्रेशन मैचेस विद वैल्यू 1 द कोड ऑफ द केस वैल्यू 1 आर एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने अभी कहा गाइस, अगर मान लीजिए जो हमारी एक्सप्रेशन है वो वैल्यू 1 से मैच कर जाती है तो वैल्यू 1 के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली द कोड ऑफ वैल्यू 2 इज़ एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन मैचेज विद वैल्यू 2। अगर मान लीजिए जो वैल्यू 2 से हमारी कंडीशन मैच हो गई तो वैल्यू 2 वाला एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से जिस भी केस से हमारी पर्टिकुलर वैल्यू मैच होती है उस केस का पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट इसमें हो जाता है गाइस। गाइस आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस इफ़ देयर इज़ नो मैच द कोड ऑफ द डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर हम बहुत सारे केसेस बनाते हैं, एंड में हम एक डिफ़ॉल्ट केस भी रखते हैं। गाइस डिफ़ॉल्ट केस जब काम करता है हमारा, मान लीजिए जितने भी हमने बनाए हैं, जितनी भी हमने कोड बनाए हैं, जितने भी केसेस बनाए हैं, उनमें से कोई सा भी केस मैच नहीं हुआ है तो जो डिफ़ॉल्ट केस है वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके अंदर हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। ब्रेक एक कीवर्ड है। हर ब्लॉक जो भी केस हम बनाएंगे, केस 1 केस 2 जितने भी नंबर ऑफ़ केसेस बनाएंगे, हर केस में हम एक ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं। इसका क्या यूज़ होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द स्विच केस स्टेटमेंट। जो ब्रेक का जो काम होता है वो हमारे जो केस है, जैसे हमने मान ली केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 बनाया, तो अगर मेरा केस 1 से वैल्यू मैच हो गई और केस 1 का कोड एग्जीक्यूट हो गया तो मैंने अगर उसमें ब्रेक लिख दिया तो उसके बाद की जो नीचे के केस है उसमें से कोई सी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ब्रेक का मतलब है वो उससे टर्मिनेट कर जाता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। स्विच पूरा स्विच केस के अंदर जो भी कोड है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिखा है, सब में से वो टर्मिनेट वहाँ से निकल जाता है बाहर और उसके बाद का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ब्रेक का मतलब ही यही है कि हम वहाँ से हट रहे हैं, उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ से हम हट जाते हैं, वहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। स्विच स्टेटमेंट अलाउ इंक्लूड्स एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस, इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्सप्रेशन डजंट मैच एनी ऑफ द केस। इसमें वही लिखा हुआ है कि जो स्विच स्टेटमेंट है उसके अंदर एक और केस होता है, इसे डिफ़ॉल्ट केस बोलते हैं। वो केस कभी भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका कोई से भी पर्टिकुलर आपने जो केस दे रखे हैं वो मैच ना करें। कोई सा भी केस अगर मैच नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता है गाइस। अब इसको हम ज़रा फ्लो चार्ट के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस हियर वी कैन सी, यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन लिख रखी है, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए वो मैचेस वैल्यू 1, हाँ, मैचेस वैल्यू 1 से मैच कर जाती है तो पहला वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर नहीं मैच करती है तो जल्दी फटाफट ये वीडियो खराब करा दी हट।